Good morning student. Today we will discuss speed time graph and velocity time graph. In the previous lecture we have discussed distance time graph. आपको ध्यान में रखना है क्या क्या हमने हेडिंग दी। पहले हमारा था डिस्टेंस टाइम ग्राफ, अब हमारा है स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड और टाइम वी हैव टेकन ऑन द हॉरिजेंटल एक्सिस। हमने टाइम को हॉरिजेंटल एक्सिस पे लिया है, स्पीड को वर्टिकल एक्सिस पे लिया है। यदि आपको इस प्रकार से ग्राफ दिखता है, एक स्ट्रेट लाइन है ना, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस ग्राफ? इफ वी गेट स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस इन स्पीड टाइम ग्राफ, देन द बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड। लगभग सेम रहते, लेकिन ये पैरामीटर बदलने से क्वांटिटी हमने बदल दी है, इसलिए उसका मीनिंग कभी कभी डिफरेंट हो जाता है। once again I am repeating, if we get straight line parallel to time axis के पैरेलल, ये लाइन टाइम एक्सिस के पैरेलल चल रही है। द स्पीड टाइम ग्राफ, इन स्पीड टाइम ग्राफ को जब ऐसी लाइन मिलती है, देन द बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमने क्या देखा था, जब ऐसी स्ट्रेट लाइन मिल गई मतलब बॉडी मूव नहीं कर रही है। नाउ स्पीड, now see, in speed time graph, if we get this type of line, then what is the meaning of this graph? If we get a straight line inclined at acute angle to time axis, ये टाइम एक्सिस से एक्यूट एंगल पर इंक्लाइंड है। अगर ऐसी लाइन मिलती है स्पीड टाइम ग्राफ में, देन बॉडी मूविंग इन स्ट्रेट लाइन हैज़ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इट मीन्स यदि कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यदि हमें ऐसा ग्राफ मिलता है। नाउ थर्ड ग्राफ, यहाँ पर आप देखो ये लाइन इस प्रकार से डिक्रीज होते हुए जा रहे हैं, मतलब स्पीड यहाँ पर डिक्रीज होती जा रही है विद द टाइम। देखो 1 सेकंड पे 6 स्पीड थी, 2 सेकंड पे 4 हो गई और 3 सेकंड पे 2 हो गई, मतलब स्पीड डिक्रीज हो रही है। तो डिक्रीजिंग स्पीड एंड स्ट्रेट लाइन, इट मीन्स स्पीड डायग्राम में हमको यदि ऐसी लाइन मिलती है तो ये कांस्टेंट रिटार्डेशन बता रही है, ये कांस्टेंट रिटार्डेशन बता रही है। अब ये जो तीनों ग्राफ हैं इसमें हमने स्पीड वर्टिकल एक्सिस पे ली थी, टाइम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ली थी। सेम की सेम ग्राफ हमारे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में बनेंगी। स्पीड और वेलोसिटी में मेन डिफरेंस क्या है? डायरेक्शन का डिफरेंस है। वेलोसिटी में डायरेक्शन इम्पॉर्टेंट होती है, स्पीड में डायरेक्शन इम्पॉर्टेंट नहीं होती। तो यहाँ पर यदि ऐसा ग्राफ बन, यहाँ पर यदि स्ट्रेट लाइन मिल रही है किसमें? वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, तो इट मीन्स कांस्टेंट वेलोसिटी, क्योंकि स्पीड में भी कांस्टेंट स्पीड थी, तो यहाँ हम वर्ड यूज़ करेंगे कांस्टेंट वेलोसिटी, बिकॉज हियर डायरेक्शन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वेलोसिटी यहाँ वर्टिकल एक्सिस पे, टाइम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। यदि इस प्रकार की स्ट्रेट लाइन मिल रही है मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन, बॉडी का कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो रहा है। और यदि डिक्रीजिंग लाइन है, डिक्रीजिंग स्पीड वेलोसिटी है, तो कांस्टेंट और रिटार्डेशन। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ लगभग सेम है ना, लेकिन वेलोसिटी में डायरेक्शन इज इम्पॉर्टेंट। Depending upon these graph, we will solve some numerical whenever we will have next lecture. So all these graph you have to make in your fair copy and complete your fair copy. Thank you.